जहां सियासी पारा क्या कुछ कह रहा है आपको यह भी बताते चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, एक बड़ा सवाल है क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के मुसलसल बयानों के बाद कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैदान में आए। कल तक लग रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के बीच में कुछ ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल की बात बता दी और साफ कर दिया कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देना चाहिए और अगर उन्हें यह लगता है कि वो एक बड़े लीडर है तो उन्हें दोबारा से मैंडेट हासिल करके पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर है तो उसकी बुनियादी वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्हें यह लगता है कि 370 की वापसी वो करा सकते हैं तो उनके हाथ पैर किसी ने नहीं रोके हैं। पार्लियामेंट में वो बात कर रहे हैं, बात करें, लेकिन जिस तरीके से वो हाईजैक करना चाहते हैं 1982 में भी इस तरीके की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका हाल क्या है? कोई आज उनका एड्रेस भी नहीं जानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार है और किसी भी तरीके से ये कमजोर नहीं हो सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधे मुखातिब होते हुए आगा सईद रूहुल्लाह से कहा कि वो रिजाइन करे, दोबारा से मैंडेट हासिल करें ताकि पता लगे लोगों को कि रूहुल्लाह क्या वाकई तौर पर इतना मजबूत लीडर है जिस तरीके से वो खुद को पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इससे ये साफ लग रहा है कि पार्टी तोड़ने की जो खबरें आ रही थी, जो नाराजगी की खबरें आ रही थी, दबे अल्फाज में ही सही, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़े और वसी प्रोग्राम को सामने रख दिया है। क्या रूहुल्लाह साहब कभी जीतते नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर? कभी जीतते नहीं? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप अपना सवाल किया है जी। अगर रूहुल्लाह साहब ये समझते हैं कि 370 आ सकता है तो करें, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बोले 370 कौन रोकता है? हमने नहीं रोका। मगर जिस तरीके से वो अपने आप को एक कदावर लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो गलत रास्ते पे हैं। उनको ये देखना चाहिए उन 14 का क्या हाल हुआ जिनने 84 में मेरी हुकूमत को गिराया। आज उनका नाम और निशान कहीं नहीं है। ये जमात जो है ये उनकी है जिनके पास जूता नहीं था, हमारे यहां उसको घास के जूते कहते हैं, पुलहोर, वो नहीं था, पजामा नहीं था। ये उनकी कुर्बानियां हैं जिनने इस जमात को जिंदा रखा है और आज भी वही इस जमात को जिंदा रख रहे हैं। हमारे लीडरों से ये उम्मीद करना कि उनमें अपनी ख्वाहिशें नहीं है, इस गलतफहमी से निकल आई। अपना कर ही नहीं सकता है, उसके पास वो दम ही नहीं है। करे जो करना चाहे, उसकी मर्जी है, करे, मगर मैं आपको सुनाऊं जी, उससे इस बात का यह, क्योंकि वो आगा है, आगा जी, वो कुरान को जानता है जी, उससे उस कुरान से अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो सही है। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, जो एक निजी पोर्टल को इंटरव्यू दे रहे थे और जिस दौरान उन्होंने अपनी बात सामने रखी है और ये कहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो कुछ करना चाहते हैं करें, अपनी ताकत को आजमाएं, दोबारा से मैंडेट हासिल करें लोगों को ताकि पता लगे कि वाकई तौर पर आगा सईद रूहुल्लाह के पीछे अवाम है। ये जनाब एक खबर सियासत के मैदान से।